मसीह की। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए, जिसके तहत आज के दिन पिता परमेश्वर तूने हमारी आयु को बढ़ाया है। हमें पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पे एक और दिन दिया ताकि हम तेरी महिमा को जाहिर करें। इस पवित्र दिन पिता परमेश्वर हम मिल के प्रभु तेरी आराधना करें, स्तुति करें, अपने होठों के बलिदान तुझे चढ़ाएं और पिता परमेश्वर अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुंचाएं। प्रभु पिता परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं तो अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में हो, ताकि हर एक कार्य करने के लिए प्रभु हमें पवित्र आत्मा से सहायता मिले, सामर्थ्य मिले। सबसे बढ़कर वचन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, जिसको तूने अपने बड़े नाम से बढ़कर महत्व दिया है। प्रभु तेरा वचन पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हम प्रभु समझ सके, अपने हृदयों में ग्रहण कर सके और उस पर अपना जीवन पिता परमेश्वर व्यतीत कर सके। आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तूने चुन के समीप आने दिया है और धन्य किया है। प्रभु जो लोग मार्ग में हैं वो भी प्रभु शीघ्र आए और पिता परमेश्वर एक झुंड हो और एक चरवाहा हो। प्रभु उन सभी जगहों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ जहाँ 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है आज इस पवित्र इतवार को। प्रभु पिता परमेश्वर प्रत्येक जगह तेरी उपस्थिति हो, प्रत्येक जगह पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ कार्य करने पाए और तेरी सहायता मिलने पाए। प्रभु बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम में बचाई जाएं और तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर अपने मिशन के लिए जिसको तूने चुना है कि इस देश में पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए कार्य करे। उसके तीनों प्रोजेक्ट्स पिता परमेश्वर तेरी पिता इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर कार्य करे। तो सामर्थ्य दे, हियाव दे, बहुतायत से इस्तेमाल कर। प्रभु विशेष मिशनरी वर्क को तेरे हाथों में सौंपते हैं, पास्टर सीवी वल्सन को तेरे हाथों में सौंपते हैं जिन्हें मिशनरी वर्क का तूने मुखिया ठहराया है। जहाँ कहीं पिता परमेश्वर हमारी कलीसियाएं हैं सभी जगह को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। विशेष इस देश में जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसियाएं, संस्थाएं कार्य कर रही हैं प्रभु, जो तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर तैयार हैं प्रभु और पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए कार्य कर रही हैं, उन सभी जगहों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो पिता, उनके द्वारा पिता परमेश्वर तेरा नाम जलाल पाए और पिता परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर प्रत्येक उस जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ जहाँ तक अभी तेरा वचन नहीं पहुँचा है या पहुँचा है तो जिसने तुझे ग्रहण नहीं किया। प्रभु उन सभी के लिए मैं विनती निवेदन करता हूँ प्रभु, तो अपना हृदय नम्र कर प्रभु, तो अपने राज्य के लिए पिता परमेश्वर उनको भी तैयार कर, पत्थर का हृदय निकाल और मांस का हृदय दे। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए जो हम सब ये बहुत है प्रभु, तेरी करुणा के लिए जो प्रत्येक मनुष्य के लिए है और तू नहीं चाहता कोई भी मनुष्य नाश हो, कोई भी मनुष्य पिता परमेश्वर उस स्थान पे उसका अंत हो जहाँ शैतान और उसकी सेना का होना है। प्रभु आज पिता परमेश्वर हम जबकि यहाँ इकट्ठा हैं, हमारा यहाँ इकट्ठा होना इस क्षेत्र के लिए प्रतिफल लाए, हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए प्रतिफल उत्पन्न करे और हमारे लिए पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर मार्ग को पिता तैयार करे, ताकि हम पिता परमेश्वर उस मार्ग में और आगे बढ़े जो तूने हमारे लिए तैयार कर रखा है। प्रभु एक बार फिर पिता परमेश्वर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 452 धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार के कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, कोटि कोटि स्तुति
प्रभु ऐसा तो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साधु की गाऊंगा, जय यीशु मेरे खुदा। गीत गाएंगे, गीत नंबर 8, आशीष तुझसे चाहते हैं। आशीष, धन्यवाद। आशीष तुझसे चाहते हैं, मेरे स्वर्ग पिता बुलाते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, मेरे स्वर्ग पिता बुलाते हैं। ना कोई खूबी है, ना निराशा, साचो हमको अपनी जात। ना कोई खूबी है, ना निराशा, साचो हमको अपनी जात। सारी दिलों को लाते हैं, सारी दिलों को लाते हैं, मेरे स्वर्ग पिता बुलाते हैं। गाएंगे गीत नंबर 75, फिर से वो आग बरसा दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से
हम सब प्रभु के पवित्र वचन में से निकालेंगे भजन संहिता 139, साम 139। पेज नंबर 758। भजन संहिता 139, पेज नंबर 758। हम सब पढ़ेंगे। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आयत आप लोग, आखिर की दो आयतें 23 और 24 हम सब मिलके एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रभु का वचन में इस प्रकार लिखा है, जब हमसे बातें करता है, इस वचन को हम एक एक वचन को ध्यान से पढ़ के मनन करते हुए प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है ये देखेंगे। यहाँ पे वचन इस प्रकार कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई
जानता हूँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना धूलों में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि तू अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। तो भी अंधकार मुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन के दुर्बल प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बहुत तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन बनते जाते थे, रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो रातों के जिनको से भी अधिक ठहरते। जब मैं जागता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं और तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात कर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष। दाऊद के द्वारा लिखा हुआ ये भजन, प्रभु ने उसको अपनी आत्मा के द्वारा जो है भरपूरी दी, पूर्णता दी, और उसने भजन लिखे। ये भजन भी उसी के द्वारा लिखा गया है जो ये बताता है कि परमेश्वर से हम में से कोई भी जन छिप नहीं सकता है। हम कहीं जाएं, हम कुछ करें, परमेश्वर से हम छिप नहीं सकते हैं, क्योंकि उसी ने माँ के गर्भ में हमें रचा है और वो हमारे प्रत्येक विचारों से वाकिफ है, उन्हें दूर से पहचान लेता है। अंत की जो दुआ हमने पढ़ी, ये हमारे लिए हृदय से प्रार्थना होनी चाहिए। हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। हम में से अपने आप को कोई नहीं जान सकता है, ना दूसरा मनुष्य में जान सकता है, क्योंकि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के जांचते हैं, जानते हैं। लेकिन परमेश्वर जो हमारा रचने वाला है, वो अंदर से हमें देखता है और जांचता है, और हमें उससे प्रार्थना करनी है कि देख हम में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। अनंत का मार्ग मतलब प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मार्ग तैयार करके गया है, जो हमें स्वर्ग तक पहुंचाएगा, उसमें हमारी अगुवाई कर। वचन को मनन करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय से प्रार्थना में अगुवाई करें। परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज का दिन दिखाया परमेश्वर और लेके आया मेरे महान परमेश्वर अपने भवन में पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे क्योंकि परमेश्वर कोई मनुष्य अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। अगर तू ना बुलाए तो परमेश्वर कोई आपके पास नहीं आ सकता परमेश्वर, लेकिन आपकी करुणा, आपकी दया है जो परमेश्वर आपके शरणों में है पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
परमेश्वर हम आपसे विनती या निवेदन करते हैं मेरे महान परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर हम सबको जांचा है मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अगर हमारे अंदर में कोई बुराई है, अगर कोई भी कमी है परमेश्वर, तो तू निकाल दे मेरे यीशु के नाम में क्योंकि हालेलुया। परमेश्वर तू ही निकाल सकता है। हम मनुष्य से बुराई नहीं निकल सकता है परमेश्वर, लेकिन तू निकाल सकता है मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू जांचने वाला है। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें पिता परमेश्वर रचने से पहले पिता परमेश्वर अपने ओर चित लगाता है मेरे हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम आपका जितने भी धन्यवाद की भेंट दे परमेश्वर वो कम है मेरे परमेश्वर। अगर पिता परमेश्वर अगर कोई भी हमारे से पिता परमेश्वर आपकी योजना है परमेश्वर, तो हमें पिता परमेश्वर अपने करीब लाके पिता परमेश्वर आमीन। उन चीजों को पूरा करने के लिए मदद कर परमेश्वर। यीशु के नाम क्योंकि परमेश्वर हम आपके सामने सरेंडर करते हैं पिता क्या? परमेश्वर, क्योंकि यीशु परमेश्वर हम तो सिर्फ आपके एक जरिया है मेरे राजा। आप ही मेरे परमेश्वर चलाने वाला योग्य है परमेश्वर मेरे राजा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। जैसे आपके कलाम में लिखा है मेरे राजा कि सत्य और मार्ग आप है मेरे परमेश्वर। सच्चाई के रास्ते पे चलाने वाले परमेश्वर सिर्फ आप है मेरे राजा। वो मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ भवन चल रहे हैं पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ आपकी स्तुति हो रही है मेरे राजा, वहाँ पे आप स्तुति कर प्रार्थना में हमेशा वहाँ पे उपस्थित रहना परमेश्वर। और परमेश्वर वहाँ के हर एक भाई बहन को आशीष से भर देना परमेश्वर। और तेरे दास सबको पिता परमेश्वर आपके पाक पवित्र चरणों में देते हैं परमेश्वर। तो उन सभी दासों को पिता परमेश्वर अपने अगुवाई में लेके चलना परमेश्वर। अगर कोई कमी घटी है तो पिता परमेश्वर तू उनको पूरा करने वाला परमेश्वर आप है परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर यहाँ बैठे एक एक जन को आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर तेरे दास को आपके चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर अपने अग्नि भरे पिता परमेश्वर भेज के होठों को अभिषेक कर परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनके होठों को अभिषेक कर परमेश्वर, जो कि पिता परमेश्वर इस भूमि पे पिता परमेश्वर आपका बीज जब पड़े तो पिता परमेश्वर वो बीज पिता परमेश्वर 100 गुना प्रतिफल लेके आने वाला है। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद के साथ सभी चीज आपके चरणों में सौंपते हुए आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना के उपयोग को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। तो बैठ जाएंगे, समय है बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 31 अध्याय 1 से 13 तक, मेमोरी वर्स रहेगी 6। और नए नियम से पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 1 से 20, मेमोरी वर्स रहेगी 10। हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण 31 अध्याय, पेज नंबर 254। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय, पेज नंबर 254। मूसा ने जाकर ये बातें सब इजरायलियों को सुनाई और उसने उनसे यह भी कहा, आज मैं 120 वर्ष का हूँ और जब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाने पाएगा। तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा और तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा की वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। और जिस प्रकार यहोवा ने अमोरियों के राजा सिहोन और आगे ओग और उनके देश को नष्ट किया है, उसी प्रकार वह उन सब जातियों से भी करेगा। और जब यहोवा उनको तुमसे हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैंने तुमको सुनाई है। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और ना छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इजराइलियों के सम्मुख कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग
उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवी याजकों को, जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, और इज़राइल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। तब मूसा ने उनको आज्ञा दी, 7 वर्ष के बीतने पर, अर्थात छुटकारे के वर्ष में, झोपड़ी वाले वर्ष पर, पर्व पर, जब सब इज़राइली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठा हो, तब यह व्यवस्था सब इज़राइलियों को पढ़कर सुनाना। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी, सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखें और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करें। और उनके बच्चे जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी, वे भी सुनकर सीखें कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहें जब तक तुम उस देश में जीवित रहो जिसके अधिकारी होने को तुम यर्दन पार जा रहे हो। मेरे पीछे दोहराएं, हम मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 6। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हम एक बार और पढ़ेंगे, मेरे पीछे दोहराएं। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह। हम नए नियम में से पढ़ेंगे इफिसियों के पत्र 6 अध्याय 1 से लेके 20 तक। इफिसियों 6 अध्याय 1 से लेके 20 तक, पेज नंबर 269। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिश्त न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हैं, जैसे मसीह की वैसी ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्य को ही नहीं परंतु प्रभु को जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े ना रह सको, परंतु हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन के सामना ना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर
कसकर और धार्मिकता की छिलम पहनकर और पांवों में मैल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के समान चलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 157। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया।
करेंगे हम सभी के लिए जिनका जन्मदिन बीते हफ्ते में रहा या विवाह की वर्षगांठ बीते हफ्ते में रही है, हमारे किसी भी कलीसिया में वो हों, हम उन सबको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिभूर नहीं होती है, आज फिर हमारे ऊपर प्रबल है। प्रभु तूने पिता परमेश्वर हमें प्रतिदिन का जीवन जीना सिखाया है, तू प्रतिदिन का जीवन देता है, तू प्रतिदिन पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, तू प्रतिदिन के लिए हमारे सामर्थ्य देता है, संसाधन देता है, सहायता देता है, सुरक्षा देता है, और तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर प्रतिदिन बना रहता है। प्रभु पिता विशेष उन सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, जिन्होंने एक और वर्ष इस पृथ्वी पे पूरा किया है प्रभु बीते हफ्ते, उन सबका तू सहायक रहा, मददगार रहा। आने वाले समयों में प्रभु तूने और संभालना, और वो तेरे प्रेम में बढ़े, और पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर इस्तेमाल हो, और पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए फल लाए। प्रभु जब तक इस पृथ्वी पे है प्रभु तू सहायक होना, मददगार होना, और जरूरत पूरी करना, हर पिता परमेश्वर खतरों से बचाना। पिता उन सभी को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ जिनका विवाह का वर्षगांठ पिता परमेश्वर बीते हफ्ते रहा है। तूने परिवार बनाया पिता परमेश्वर, उसको आशीषित किया, कहा फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। हाँ पिता परमेश्वर, प्रत्येक परिवार पिता परमेश्वर तेरे प्रेम में बढ़े प्रभु, तेरे राज्य में बढ़े, और पिता परमेश्वर तेरे लिए फलवंत हो। प्रभु पिता परमेश्वर प्रत्येक जन, प्रत्येक परिवार को तू आशीषित करना पिता परमेश्वर, जिनको अभी तक गर्भ का फल नहीं मिला है प्रभु, तो उनके ऊपर पिता अपनी कृपा दृष्टि करना, उनको पिता परमेश्वर वो गर्भ का फल दे के प्रभु अपनी महिमा स्तुति धन्यवाद लेना। प्रभु जिनको मिला है पिता परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर, उन बच्चों को पिता परमेश्वर तेरी शिक्षा में पिता परमेश्वर वो आगे बढ़ाएं, ये जाने कि वो पिता परमेश्वर तेरे हैं, तेरी ओर से सिर्फ इस संसार में उनको देखभाल के लिए मिले हैं। प्रभु पिता परमेश्वर तो उनका सहायक होना, मददगार होना। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग। समय है मध्यस्थता की प्रार्थना का। दो जन कोई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारा महान है, हर समय अच्छा है, वो अभी तक उसने हमें संभाला है। आज का ये पवित्र दिन हमें दिया ताकि हम उसकी हजूरी में इकट्ठा हो। हम में कोई काबिलियत नहीं, हम में कोई भी जो है सामर्थ नहीं, हमारे कोई धर्म के कार्य ऐसे नहीं कि हम उसके समक्ष उपस्थित हो पाए, लेकिन उसके पुत्र का लहू अगर हम मान लेते हैं अपने पापों को, तो हमें क्षमा करने में, हमारे हर अधर्म को दूर करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए परमेश्वर के आगे अपने हम सब गुनाहों को माने और उसकी क्षमा पाके शुद्ध हों, तभी हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं, हमारी प्रार्थनाएं ग्रहण योग्य है। अपने देश को विशेष प्रभु के हाथों में सौंपना है, क्योंकि इस देश में बहुत सी अंधकार की शक्तियां हैं, प्रभु का विरोध है, और ये देश अंधकार की ओर बढ़ता जा रहा है। प्रभु इस देश में जो है बेदारी लाए, और इस देश में जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसिया संस्थाएं कार्य कर रही हैं, उन्हें हयाव दे, दृढ़ करे और बहुतायत से इस्तेमाल करे। धन्यवाद करेंगे प्रभु का प्रत्येक अपनी कलीसिया के लिए, जो हमारी जगह जगह कलीसियाएं चल रही हैं, चाहे वो कॉटेज में है, चाहे वो प्रभु के भवन जहाँ बन चुके हैं वहाँ हैं, और जहाँ जहाँ प्रभु के भवन की भी आवश्यकता है वहाँ के लिए हम प्रभु से सहायता मांगेंगे। विशेष अपनी इस लोनी कलीसिया के लिए, जहाँ में परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की है और ये दर्शाया है कि यहाँ एक प्रभु का भवन बनेगा। प्रभु जो है उसके लिए उचित समय पे, जो प्रभु का समय है, इंतजाम करे, वो भवन बन के तैयार हो और हमारी ये कलीसिया जो है उस भवन में शिफ्ट होने पाए। कोई दो जन मिलके जो है प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। विशेष उन सबको भी प्रभु के हाथों में सौंपेंगे जो किसी शारीरिक परेशानी से, बीमारी से ग्रस्त है, संसारिक कलेश से, पारिवारिक कलेश से ग्रस्त है, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में है, और किसी प्रकार से दुख, चिंता, घबराहट, भय में है। प्रभु उनका सहायक हो, मददगार हो, वो भी कहने पाए, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना करूंगा, जैसे दाऊद ने कहा। दो जन प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करिए। धन्यवाद प्रभु, आज का मिला उसके धन्यवाद करते प्रभु। दुआ करते प्रभु, हमें चर्च में बैठा प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। हमारी छोटी कलीसिया प्रभु, आप इधर हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। आपने कहा जहाँ दो या तीन जमा हो तो वहाँ पर मैं उपस्थित होता हूँ प्रभु।
आप यहाँ पर उपस्थित है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। दुआ करते प्रभु हम जितने लोग आए प्रभु, आप अपने वचन से भरपूर आशीष देना प्रभु। दुआ करते प्रभु जहाँ जहाँ चर्च चल रहा है इस टाइम प्रभु, उस चर्च में आशीष देना प्रभु। आप अपनी बरकत देना प्रभु उस चर्च में प्रभु। प्रभु जितने लोग आए प्रभु, उन लोगों को आशीष देना प्रभु। दुआ करते प्रभु मिशन के लिए प्रभु, मिशन में प्रभु जो भी चीज़ की दिक्कत हो, जो चीज़ प्रभु चाहिए वो चीज़ पूरा होने पाए प्रभु। प्रभु हमारे देश में जितने चर्च है प्रभु, अपनी आशीष से प्रभु उस चर्च को आशीष देना प्रभु। जहाँ पर चर्च का कंस्ट्रक्शन चल रहा है प्रभु, उधर भी काम होने वाला बन सके प्रभु। दुआ करते प्रभु भाई साहब के लिए प्रभु, जो इतनी मेहनत से प्रार्थना करते प्रभु, हमें आशीष दे रहे प्रभु आपके थ्रू प्रभु। उन्हें भी प्रभु अपने हाथों से प्रभु रचना करना प्रभु। उन्हें जो जो वो सुनाते प्रभु, वो अपने मुँह से नहीं बोले प्रभु, अपने आपके मुँह से बोले प्रभु। उन्हें आशीष देना प्रभु। दुआ करके जितने लोग हैं प्रभु, सबको आशीष देना प्रभु। दुआ करते प्रभु जिन्हें प्रभु बुखार है प्रभु, खांसी है प्रभु, उन्हें भी आशीष देना प्रभु, जल्दी जल्दी ठीक होने वाले बन सके। छोटी सी बात है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं हमारे समय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए सुंदर समय के आपने हमें दिखाया। इस तरह से कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज का दिन नहीं देख पाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपने हमें आज का दिन दिखाया, सुंदर समय के आपने खाना खाया पिता परमेश्वर। आपने हम सबके जीवन में पिता परमेश्वर एक और दिन दिया पिता परमेश्वर, हम साथ में बैठ के आपके नाम के राम स्तुति करने वाले हो सके, आपके वचनों को पढ़ने वाले हो सके, अपने विनती निवेदन पिता परमेश्वर आपके सामने रखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद के बाद पिता परमेश्वर अपने कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। कलीसिया के द्वारा पिता परमेश्वर जितने भी कार्य होते हैं पिता परमेश्वर, आप उसमें भी साथ रहना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर कलीसिया के द्वारा पिता परमेश्वर जितने और भी सिस्टर कलीसिया चलती है पिता परमेश्वर, हर जगह पिता परमेश्वर वहाँ पर भी आप साथ रहना पिता परमेश्वर। वहाँ के पासवान को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। वहाँ की कलीसिया के हर एक मेंबर को पिता परमेश्वर आप संभालते रहना पिता परमेश्वर। उनकी प्रार्थनाओं को सुनते पिता परमेश्वर, उसका हाँ और आपने लोग कर देना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज के दिन पिता परमेश्वर आपके भक्तों में गए पिता परमेश्वर, आपके नाम पिता परमेश्वर जहाँ पर भी लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर, जहाँ पर भी पिता परमेश्वर आपके नाम से दो लोग इकट्ठा है पिता परमेश्वर, आप वहाँ पर उपस्थित रहना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जहाँ पर भी पिता परमेश्वर आपके भवन बनने हैं पिता परमेश्वर, आप वहाँ पर भी साथ रहना पिता परमेश्वर। अपने सही समय में पिता परमेश्वर आप भवन को पिता परमेश्वर दिलाने में मदद सहायता करना अभिषेक छोड़ पिता परमेश्वर। दोनों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर वहाँ पर भवन ले रहा है पिता परमेश्वर, आप अपने सही समय में पिता परमेश्वर आप वहाँ पर भवन बनाना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वहाँ पर भी पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं पिता परमेश्वर आपके नाम से बचाई जाने वाली हो सके पिता परमेश्वर। आपके नाम के पिता परमेश्वर वहाँ पर एक बहुत बड़ी बीमारी है पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर बीमार है घरों में, हॉस्पिटल्स में पिता परमेश्वर, कहीं भी पिता परमेश्वर बीमारी के बिस्तर में पड़े हुए पिता परमेश्वर, आप सभी को पिता परमेश्वर छू के शिफा देना पिता परमेश्वर। अपना चंगाई भरा हाथ पिता परमेश्वर उन सब पे रखना पिता परमेश्वर। अपने कार्यकाल को भी आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। हमारा गीतों को गाया जाना, वचनों को पढ़ा जाना पिता परमेश्वर, सभी कुछ आपको भाने योग्य होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। तो जो भी पिता परमेश्वर हम वचन सुनते पिता परमेश्वर, हम उसको पिता परमेश्वर सुनते पिता परमेश्वर अपने तक ला के पिता परमेश्वर बल्कि दूसरे लोगों को बताने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटी सी दुआ को आपके प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने विद्या से प्रार्थना करते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में मैं धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, जिसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में उपस्थित हैं। संसार में बहुत से मनुष्य हैं, बहुत से लोग हैं जिनको मौका मिला लेकिन उन्होंने उस मौके को भी ठुकरा दिया, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको मौका अभी तक नहीं मिला है, जिन्होंने प्रभु पे अभी तक विश्वास नहीं किया है, या बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन तक वचन अभी नहीं पहुंचा है। हम बहुत आशीषित लोग हैं जिन्हें प्रभु ने चुन के अपने समीप बुलाया और अपने चरणों में बैठाया है। हम उस अनसीन गेस्ट के लिए जो दिखाई तो नहीं देता है, पर जिसके द्वारा और जिसके लिए सब कुछ है, उसके लिए एक बार तालियां बजाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु का
आज के दिन तक उसने हमें पहुंचाया है। ये पृथ्वी पे एक और रविवार, एक और संडे उसने हमें दिया जो ठहराया गया है उसके लोगों के लिए कि वो इकट्ठा हों और प्रभु की महिमा करें, वो संगति करें और प्रभु के वचन को पढ़े, मनन करें, वो संगति करें और एक मन होके जो विनती निवेदन प्रार्थनाएं करें, वो सब प्रभु के पास धन्यवाद के साथ पहुंचाएं। प्रभु से उत्तर पाके उस लोगों का विश्वास बढ़े और लोग जो है वो विश्वास में आने पाए। हालेलुया। हालेलुया। हमने आज वचन में से पढ़ा इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 13 से लेकर 17 आयत तक, पेज नंबर 270। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 13 से लेकर 17 आयत तक। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जिसके तले तूने हमें यहाँ इकट्ठा किया। प्रभु पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है। हमारा यह विश्वास है प्रभु, जो कुछ हमने यहाँ पे किया प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई में किया, जो तुझे ग्रहण योग्य है। अब जबकि पिता परमेश्वर तेरा वचन प्रभु हमने पढ़ा है, इसको पढ़ के पिता परमेश्वर हम यूं ही ना जाने दे बल्कि इसको समझे, इसके द्वारा जो कुछ बातें तू हमसे करना चाहता है उसे ग्रहण करे अपने हृदयों में और अपने जीवन में पिता परमेश्वर को लागू करें। इस वचन के द्वारा हम सामर्थ पाएं और पिता परमेश्वर उस युद्ध को जीते जो पिता परमेश्वर शैतान से है। प्रभु पिता परमेश्वर, हमसे ये संभव नहीं, तेरी आत्मा की सहायता हमें चाहिए प्रभु। तेरी आत्मा के द्वारा ये रचा गया वचन है प्रभु, तेरी आत्मा के ही द्वारा इसको हम समझ सकते हैं प्रभु। तू हमारा सहायक हो, मददगार हो प्रभु। हमारे हृदय की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुत सफल लाए और बहुत से लोगों के लिए प्रभु उपयोगी ठहरे। प्रभु एक बार फिर धन्यवाद के साथ अपने को भी तेरा हाथ में सौंपता हूँ। तेरे बिन मैं कुछ नहीं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपने आत्मा का मस्सा दे, इन होठों को अपने वेदी के शोलों से शुद्ध कर, अपना हाथ बढ़ा और अपने वचन इन मुंह में डाल प्रभु, क्योंकि जो कुछ इनसे निकले वो तेरी वाणी हो प्रभु, मेरी नहीं, संसारिक नहीं, शारीरिक नहीं। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। एक तैयारी के विषय में हम यहाँ पे पढ़ते हैं जो इफिसियों की कलीसिया को पौलुस के द्वारा समझाया गया। आज यही बात परमेश्वर मुझे और आपको इन वचनों के द्वारा समझाना चाहता है। ये तैयारी क्यों? जब हम 10वीं आयत से पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जो हमने आज मेमोरी वर्स पढ़ा नए नियम का, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। शरीर में नहीं, संसारिक धन दौलत में नहीं, संसारिक शिक्षा में नहीं। ठीक है, ये सब चीजें आवश्यक हैं, लेकिन सबसे बढ़कर हमें प्रभु में और उसकी शक्ति में के प्रभाव में बलवंत बनना है। क्यों? आगे लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। संसार परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। संसारिक हथियार नहीं, कोई एटम बॉम्ब नहीं, कोई हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं, कोई बंदूक गोले बारूद नहीं। हमें उन हथियारों की कोई आवश्यकता नहीं, किसी चाकू किसी तलवार की कोई आवश्यकता नहीं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। शैतान बहुत धूर्त है, वो बहुत सी युक्तियां निकालता है कि कैसे मनुष्य को
बर्बाद करे, कैसे मनुष्य को अपने साथ लेकर उस स्थान में पहुंचे जो उसकी और उसकी सेना के लिए, उसके फरिश्तों के लिए तैयार किया गया है, जिसे प्रभु का वचन नर्क के रूप में बताता है। प्रभु का वचन नहीं, संसार के जितने भी लोग हैं वो सब उस नर्क के विषय में जिक्र करते हैं, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी कल्ट के हो, सब जो है नर्क के विषय में जानते हैं, उसका जिक्र करते हैं, लेकिन उसकी असलियत को वो नहीं जानते कि वो किसके लिए है और क्यों तैयार किया गया है। हालेलुया। शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार किया गया है, जहां वो सारे मनुष्यों को अपनी युक्तियों में फंसा के ले जाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह को भी उसने फंसाना चाहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के सारे हथियार बांध रखे थे। हालेलुया। और इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह को फंसा नहीं सका। हम मनुष्य कमजोर हैं, इसलिए प्रभु का वचन कहता है हमें परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। संसारिक धन दौलत जितनी मर्जी हो जाए, पढ़ाई लिखाई जितनी मर्जी हो जाए, कितना बड़ी पोस्ट मिल जाए, कितना धन कमा ले हम, सब व्यर्थ है अगर हम सिर्फ इस पृथ्वी भर में उनका उपयोग कर रहे हैं, उनका भोग विलास में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि ये 70-80 साल जो है इस पृथ्वी में तो कट जाएंगे, लेकिन हमारा अनंत जो है वो उस जगह पे कटेगा जहां रोना है, दांतों का पीसना है, जहां का कीड़ा कभी मरता नहीं है। हमें परिश्रम करना है उस स्थान के लिए जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करता हूं। अगर हमारा परिश्रम उसके लिए नहीं है तो हमारा सब परिश्रम व्यर्थ है। प्रभु का वचन कहता है अगर घर परमेश्वर न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। घर परमेश्वर ना बनाए। संसारिक घर जो है ये मनुष्य बना लेता है अपने धन दौलत से, लेकिन जो स्वर्गीय घर है वो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए बना रहा है। अगर हम इस संसार की चीजों के लिए ही सिर्फ परिश्रम करते हैं तो हमारा परिश्रम व्यर्थ है। हमें परिश्रम करना है उस घर तक पहुंचने के लिए। उसके लिए प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के शक्ति के प्रभाव में बढ़ते जाओ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। युक्तियां बहुत निकालेगा, बहुत से हमारे सामने परीक्षाएं आएंगी, लालच आएगा, लुभावने वाली चीजें आएंगी, हमारे शारीरिक सुख के लिए, शारीरिक आराम के लिए शैतान बहुत कुछ दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह को भी उसने दिखाया, देख ये सब कुछ मेरा है, अगर तू मुझे झुककर दंडवत करे तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। मनुष्य कर देता है दंडवत, उसे मिल भी जाता है, लेकिन वो सब कहां पहुंचाएगा? नरक तक। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध ये लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। मेरा युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है। अगर हम किसी मनुष्य से युद्ध करते हैं तो परमेश्वर हमें सिखाता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जो तुझसे बैर रखे तू उसके लिए प्रार्थना कर। जो तेरी गाल पे एक थप्पड़ मारे उसकी तरफ दूसरा भी फेर दे। लेकिन शैतान से युद्ध के लिए प्रभु हमारे को तैयार रहने के लिए चेतावनी दे रहा है। उस आत्मिक युद्ध के लिए जो हमारे आत्मा के साथ शैतान युद्ध करने आया है, हमारी आत्मा को भरमाने आया है, हमारी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा से दूर करने के लिए आया है। ये युद्ध जो है वो युद्ध है जिसको अगर हम हार जाते हैं तो हम बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें इस युद्ध से जीतने का तरीका भी बताता है, उसका जरिया भी बताता है। आगे अभी हमने पढ़ा, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन
में सामना कर सको। बुरे दिन कौन से? ये नहीं कि हमें फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, हम बीमार हो गए, ये हमारे लिए बुरे दिन नहीं है। ये दिन, बुरे दिन वो हैं जब शैतान हमारे ऊपर वार करता है, जब शैतान अपनी युक्तियां लेके मेरे पास, आपके पास आता है, वो दिन हमारे लिए बुरे दिन है। और उन दिन के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। प्रत्येक मनुष्य के ऊपर वो बुरे दिन आते हैं, प्रत्येक मनुष्य के ऊपर शैतान वार करता है, प्रत्येक मनुष्य को जो है शैतान हराना चाहता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को तो हरा नहीं चाहा, लेकिन वो चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य को मैं हराऊं। उन बुरे दिन में परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान का सामना करने के लिए सारे हथियार बांध लें और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करके मतलब उस तैयारी को पूरी करके जो परमेश्वर मेरे से और आपसे चाहता है इस संसारिक जीवन में रहते हुए हम करें। हालेलुया। और वो हथियार क्या है? यहाँ लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। सत्य, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हम सब जब पहले सैमुएल में पढ़ते हैं, उसके 17 अध्याय में दाऊद जब एक चरवाही था, एक बालक ही था, और साउल की सेना फिलिस्ती सेना के सामने खड़ी थी, और वहां एक जाइंट, एक गोलियत जो है उनको ललकार रहा था और सब डरे हुए थे। तब दाऊद वहां जाता है और कहता है, मैं इस युद्ध को करूंगा, मैं उस गोलियत को जो है मारूंगा। उसकी क्या हिम्मत! यहां लिखा है 26 आयत में, वह खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया। आज वो शैतान क्या है कि हमें ललकारे, हम जो जीवित परमेश्वर की सेना है। हालेलुया। और वो शाऊल से कहता है, मैं उससे लड़ूंगा। शाऊल कहता है, तू तो अभी बच्चा ही है और वो इतना बड़ा योद्धा है, तू उससे कैसे लड़ेगा? तो दाऊद कहता है कि मेरा परमेश्वर जो है, मैं अपने परमेश्वर की ओर से, कि जिसने 37 आयत में लिखा है कि जिसने, दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। जिसे परमेश्वर ने, जिस हमें आज तक परमेश्वर ने हमें बचाया है, तो हमें आगे बचाने की भी वो सामर्थ्य रखता है। तब शाऊल ने क्या करा? अपने अस्त्र शस्त्र जो है उसको पहना दिए। यहाँ पे आगे लिखा है, तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसकी पहना दिया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा। हालेलुया। वो बालक ने सिर्फ परखा था अपने परमेश्वर को। हालेलुया। वो जानता था कि युद्ध परमेश्वर का है और वो ही मुझे उसमें जयवंत करेगा। 47 आयत में लिखा है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। उस समय संसारिक कोई भी चीज दाऊद ने इस्तेमाल नहीं की जो उसको बचा सकती थी, क्योंकि उसने सिर्फ अपने परमेश्वर पर विश्वास किया, सिर्फ उसे ही परखा था। यहाँ पे लिखा है इफिसियों की पुस्तक में, दोबारा जब हम आते हैं, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। दाऊद ने पहले उसकी कमर में क्या कसा गया? तलवार। लेकिन उसने उसे उतार दिया कि इससे मैं युद्ध नहीं जीत सकता। उसने सत्य से अपनी कमर को कसा।
उसने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसकी सत्यता पर विश्वास किया और धार्मिकता की झिलम पहनकर, पहले उसे कौन सी झिलम पहनाई गई थी? शाऊल की, जो लोहे की झिलम बनी हुई थी, जिसे कोई संसारिक शस्त्र उस समय का भाला तलवार भेद नहीं सकता था। लेकिन दाऊद ने उस पर विश्वास नहीं किया, उसने विश्वास किया धार्मिकता की झिलम पर। प्रेज़ लॉर्ड। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको भी यही शिक्षा दे रहा है कि हमें संसारिक चीजों पे विश्वास नहीं करना है, हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास करना है। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसो और धार्मिकता की झिलम पहन लो। हालेलुया। और पांव में मेल मिलाप की तैयारी के जूते पहनकर, उसने वो बड़े बड़े जूते नहीं पहने जो घुटनों तक आते थे, उसने उन्हें उतार के फेंक दिया। उसने मेल मिलाप के जूते अपने पैरों में पहने, जो परमेश्वर की ओर से हैं। और सुसमाचार की उसने मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर वचन के द्वारा जो है वो तैयार था, वचन के द्वारा जो है वो सामर्थ पाए हुए था। उसे शिक्षा मिली हुई थी वचन की। अभी हमने इफिसियों की पुस्तक में कहा, अपने बच्चों के बारे में, बालकों के बारे में लिखा है, अपने माता पिता का आज्ञाकारी हो, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। दाऊद को ये आज्ञा मिली हुई थी। उसने, हमने पुराने नियम में जो पढ़ा वहां भी लिखा है कि अपने बच्चों को, जब हम पढ़ते हैं 12 ऐसे, क्या पुरुष क्या स्त्री क्या बालक क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेसी सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखे। हालेलुया। क्या सुनकर सीखे? परमेश्वर के ये वचन। हालेलुया। और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसाई करें, और उनके बच्चे जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी वह भी सुनकर सीखे। हालेलुया। आज हमारे बीच में कई ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने ये बातें अभी तक नहीं सुनी है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है उनको भी हमें ये बातें सुनानी है, ये बातें सिखानी है, ताकि वह भी सुने और सुनकर सीखे कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहे जब तक तुम उस देश में जीवित रहो जिसके अधिकारी होने के लिए तुम यर्दन पार जा रहे हो। हम भी किसी देश का अधिकारी होने जा रहे हैं, हम भी एक यात्रा में हैं, हमने भी स्वर्ग तक पहुंचना है। और प्रभु का वचन कहता है कि उसको वहां तक पहुंचने के लिए हमें उसके वचन को सीखना, उसके वचन पर विश्वास करना बहुत आवश्यक है। इस सुसमाचार के मेल मिलाप के जूते पहनने हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम संसार के अगर जूते पहन के, ये जो चमड़े के या आजकल जो जूते चल रहे हैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये आत्मा के जूते जो हम संसार में रहते हुए आत्मा को पहना देते हैं और हमारी आत्मा संसार में भटकती रहती है, वो जूते पहन के हम पहुंचेंगे शैतान के साथ। लेकिन प्रभु के सुसमाचार के मेल मिलाप के जूते पहनकर हम पहुंचेंगे स्वर्ग में, जहां प्रभु हमारा बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है। और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, शाऊल की ढाल नहीं, संसारिक ढाल नहीं, वो हमारे शरीर को बस घात करने से थोड़ा बहुत बचा सकती है, लेकिन अगर विश्वास की ढाल हमारे पास है तो वो हमारी आत्मा को घात होने से बचा सकती है जब शैतान हमारे ऊपर वार करता है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु के पास वो ढाल थी, क्या मेरे पास है? हमें अपने आप को जांचना है, क्या वो विश्वास की ढाल मेरे पास है? और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। उस
दुष्ट के चलते हुए तीरों को बुझा सको। वो दुष्ट कौन? शैतान, जो बार बार जो है मनुष्य के ऊपर वार करता है, और विशेष करके मसीही लोगों के ऊपर उसका वार सबसे अधिक होता है, क्योंकि वो जानता है कि सिर्फ यही है जो मुझे हरा सकते हैं। हालेलुया। सिर्फ यही है जो मुझे हरा सकते हैं, बाकियों को तो मैंने अपने कब्जे में कर रखा है। और उद्धार का टोप पहनकर, और उद्धार का टोप आकाश के नीचे पृथ्वी में मनुष्य के बीच में कोई और नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो सके। उद्धार का टोप पहनकर, उस उद्धार का टोप हमें पहनना है अगर हमें शैतान के वार से बचना है। उद्धार का टोप अगर हमने पहना है, शैतान वार तो बहुत करेगा लेकिन उस वार का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, संसारिक तलवार नहीं, लोहे पीतल तांबे की तलवार नहीं, ये तलवार जो परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमीन। क्या मैंने इस तलवार को लिया है? मैं इस पुस्तक की बात नहीं कर रहा हूं, इसके अंदर जो पवित्र वचन है उनकी बात कर रहा हूं। क्या मैंने उनको अपने अंदर लिया है? हाथ में तो ये बहुत लोग ले सकते हैं, लेकिन इनको अपने अंदर जो ले लेता है वो फिर जो है कभी भी व्याकुल नहीं होता, घबराता नहीं, डरता नहीं, वो दाऊद की तरह बन जाता है। हालेलुया। गोलियत के सामने भी वो ललकार सकता है कि तू खतना रहित परमेश्वर की सेना को क्या ललकारेगा। वो छोटा बच्चा बालक ही इस वचन की तलवार को लेके उस गोलियत से लड़ सकता है, उसे हरा सकता है। आज हम चाहे मसीह में कितने बच्चे हों, अभी मसीह में आए हैं, हम भी इन वचन की तलवार को लेके जो है उस शैतान को हरा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के समक्ष जो है वो शांत रहना है। अभी हमने व्यवस्था विवरण उसकी 31:6 में पढ़ा, तू ह्याववान और दृढ़ हो जा। तू ह्याववान और दृढ़ हो। आज प्रभु मुझसे आपसे कह रहा है, तू ह्याववान और दृढ़ हो। उनसे ना डर और ना भयभीत हो। शैतान और उसकी सेना से तू ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। कोई मनुष्य नहीं हूं मैं, कोई मूर्ति नहीं हूं मैं जीवित परमेश्वर हूं जो तेरे साथ चल रहा हूं। और लिखा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया। उसका वादा है, वो ना कभी मुझे धोखा देगा और ना कभी मुझे छोड़ेगा। लेकिन शर्त यही है कि हमें उसके साथ साथ चलना है। हालेलुया। ह्याववान और दृढ़ हो, उनसे ना डर, क्योंकि तेरे साथ तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। अगर मैं उसे अपने संग रखे हुए हूं तो मुझे किसी से डरने की, किसी बात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लिखा है 7वें आयत में, तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इजराइलियों के सम्मुख कहा, तू ह्याववान और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था तू जाएगा, और तू उसका अधिकारी कर देगा, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। हालेलुया। वह तेरे संग रहेगा, ना तुझे धोखा देगा और ना
छोड़ देगा। यहोशू से ये बात कही गई, ये बात आपके लिए भी है, ये बात मेरे लिए भी है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हम संसार में डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है ना डर और ना व्याकुल हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ना तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे त्यागूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा। अगर हम परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, उस पे चलते हैं, उसके साथ साथ रहते हैं, तो निश्चय वह हमारे लिए सब कुछ करने के लिए जो वो तैयार है। जैसे वो इजराइलियों को गुलामी से छुड़ा के जो है उनकी सहायता करता हुआ कनान देश तक लेके गया, जिसका उसने वादा किया था। उसने आज मुझसे भी आपसे भी वादा किया है कि हमें उस स्थान पे ले जाएगा जहां ना आंसू होगा, ना दुख होगा, ना भूख होगी, ना प्यास होगी, जहां कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। आज संसार में तुम्हें कलेश होता है, मत डर, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। मैं अपनी शांति तुझे दिए जाता हूं, कोई संसारिक शांति तुझे नहीं देता। तू ह्यावान और दृढ़ हो जा, तू उस मार्ग में निकल पड़ जो मैंने तुझे दिखाया है, जो मैंने तेरे लिए ठहराया है। कोई संसारिक हथियार लेके नहीं, संसारिक चीजों पे, शारीरिक बल पे विश्वास करके नहीं, बल्कि मेरे वचनों पे विश्वास करके, मुझ पे विश्वास करके, और वो सब हथियार बांध ले, अपनी कमर कस ले, क्योंकि जब तक उस सफर में तू है तुझे उनकी आवश्यकता पड़ेगी, ताकि तू उस स्थान पे पहुंचे जो मैंने तेरे लिए ठहराया है। हालेलुया। प्रभु का वचन सच में जो है हमारा हियाव बढ़ाता है, हमें दृढ़ करता है, लेकिन उसको पढ़ना, इसको मनन करना बहुत आवश्यक है। और जब हम ऐसा करते हैं, निश्चय इस वचन के द्वारा जो है हम उस स्थान तक पहुंचने पाएंगे जो मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। शैतान बड़ी धूर्तता से जो है वो चाहता है हमें हराना, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अगर हम उससे जीतना चाहते हैं तो हमें प्रभु की शक्ति में के प्रभाव में बलवंत होना बहुत आवश्यक है। उसके सारे हथियार को जो शैतान की युक्तियों का सामना करने के लिए उसने हमें दिए हैं, उन्हें बांधना, उन्हें तैयार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा मलयुद्ध किसी मनुष्य से नहीं बल्कि आत्मिक शक्तियों से है, शैतान से है। आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, ताकि आप लोग इस वचन के द्वारा अपनी तैयारी कर सके। इन वचन को पढ़ना, मनन करना बहुत आवश्यक है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज अपनी आत्मा के द्वारा हमारे बीच में बात की है, और हमारे लिए उसने जो है मार्ग को और सरल बनाया है। धन्यवाद के साथ मैं संजना से रिक्वेस्ट करूंगा वो वचन के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने मेरे को यहाँ तक लेके आए, बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी वचन सुनाया गया प्यारे प्रभु, वचन ज़्यादा से ज़्यादा फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। यहाँ से उनकी जो लोग उसे सुन के जाए प्यारे प्रभु, वो दूसरों तक पहुँचाने वाले हो सके प्यारे प्रभु। ये वचन हर किसी के पिता परमेश्वर सबके लिए फलवंत हो पिता परमेश्वर। ये खुदा परमेश्वर मसीह सारे की प्रार्थना आपसे यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम सब बैठ जाएंगे, नहीं खड़े रहेंगे, खड़े होकर हम गाना गाएंगे और ऑफिस में भाग लेंगे। गीत नंबर 468, आत्मा से भर कर प्रभु। आत्मा से Thank you.
प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस पवित्र इतवार को सुबह से लेकर अब तक तू हमारे साथ रहा। हमारी आराधना स्तुति गाने बजाने में तूने सहायता की, हमारे वचन के पढ़ने मनन करने में तूने सहायता की, हमारी प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवाद में पिता परमेश्वर तूने सहायता की। और पिता परमेश्वर हमारे को पिता परमेश्वर तूने धन्य किया है। हमारा यहाँ इकट्ठा होना प्रभु तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरे, तुझे ग्रहण योग्य हो और उसका प्रतिफल हम सबको, इस क्षेत्र को, हमारे शहर, हमारे देश को मिल जाता है। विशेष धन्यवाद करता हूँ इस भेंट के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दी है प्रभु। ये भेंट तुझे स्वीकार योग्य हो, तुझे ग्रहण योग्य हो, तेरे पवित्र कार्यों में ये इस्तेमाल हो। जिन्होंने दिया है वो भी तुझ में आशीष पाए, अनुग्रह के तले बने रहें और शैतान की युक्तियों का वार को पिता परमेश्वर तेरे पिता परमेश्वर हथियार से सामना कर सके और उस पर विजय पा सके। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरे रही है। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन ना हो, हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मम्मी को क्यों नहीं लेकर आता? ये इसको क्यों खाता है? ये दर्द करने लगा ना क्या? नाखून? इसको छोड़ दे, इसको रहने दे, कुछ नहीं करना, बड़ा होगा तो अपने आप आ जाएगा। जय मसीह की।